मैथ की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमने पहले पार्ट में मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। आज हम सेकंड पार्ट में जो हमारी यूनिट है प्रश्नावली दे रखी है किताब की, वो हल करेंगे 3.1। तो इसमें देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है हमें, पहले क्वेश्चन में दे रखा है मैट्रिक्स ए। तो मैट्रिक्स नहीं दे रखी, इसमें आई जे लिखा है अंदर और इसका क्रम दे रखा है 2/4, मतलब इसकी कोटि है 2 × 4 हो तो ए में अवयवों की संख्या। इसमें आपको इस मैट्रिक्स के अवयवों की संख्या पूछी है और इसकी कोटि दे रखी है। तो देखो इसका हल क्या करेंगे। किसी भी मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या ज्ञात करने के लिए अगर हम उसका जो क्रम होता है या फिर कोटि होती है उनको आपस में गुणा करते हैं तो जो मान आता है वो उस मैट्रिक्स के अवयवों की संख्या के बराबर होता है। जैसे क्रम कितना दे रखा है 2/4, दोनों को इंटू करेंगे तो कितने आएंगे 8। तो अवयवों की संख्या हो गई है 8, अवयवों की संख्या। एक उदाहरण लेके देखते हैं। उदाहरण में देखो ये 2/4 की मैट्रिक्स ले लिया हमने। अब इसमें देखो पंक्तियाँ कितनी है 2, तो पंक्तियाँ देखो इसमें 2 ही लिए मैंने। स्तंभ कितने हैं 4, तो 1 2 3 और 4 स्तंभ है और कोटि सेम है 2/4 और इधर भी 2/4। अब देखो हमें अवयवों की संख्या देखनी है, तो अवयवों की संख्या देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम कह सकते हैं जो कोटि का मान होता है उनका गुणनफल किसके बराबर होता है, अवयवों की संख्या के बराबर होता है। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखो 4/4 का इकाई मैट्रिक्स। हमें पता होना चाहिए इकाई मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो वह वर्ग मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के जो मान होते हैं वो इकाई होते हैं। इकाई का मतलब 1 होता है। तो यहाँ पर 4/4 की मैट्रिक्स लेनी है हमें और केवल इकाई मैट्रिक्स लिखना आपको। तो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 और 1। ये आ गए हमारे 4/4 की इकाई मैट्रिक्स। ये मुख्य विकर्ण है। मुख्य विकर्ण के मान कितने होने चाहिए, इकाई होनी चाहिए। तो यहाँ पर इकाई है और ये क्या हो गया, इकाई मैट्रिक्स हो गई। तीसरा क्वेश्चन देखो अपना। तीसरे क्वेश्चन में दे रखा है यदि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, समान है, तो ए का मान ज्ञात करना है। अब मैंने आपको समान मैट्रिक्स के बारे में बताया था। समान मैट्रिक्स में जो संगत अवयव होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर हमें संगत अवयव देखने हैं। तो लिखना है समान मैट्रिक्स के संगत अवयव बराबर होते हैं। हमें ज्ञात करना है ए का मान। तो सबसे पहले देखो ए के बराबर क्या है, k + 4 बराबर a। इसको मान लिया मैंने समीकरण 1। फिर यहाँ पर देखो हमें k का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए मान है k - का 6 बराबर -4। इसको पक्षांतर कर दिया इधर, तो मान हो गया k बराबर -4। ये माइनस का 6 पक्षांतर होके क्या बनेगा, प्लस का 6 बनेगा। तो कितने आ गए, 6 में से 4 गए, मान आ गया 2। तो k का मान कितना आ गया 2। k का मान समीकरण 1 में रखने पर
तो समीकरण 1 में रखेंगे k का मान कितना हमारे पास 2, तो रखो मान यहाँ पर 2 + के 4 बराबर a, तो a बराबर मान हो गया यहाँ पर 6, तो a का मान आ गया आपके 6। ये हो गया इसका आंसर। आपको ध्यान रखना है कोई भी अगर दो मैट्रिक्स आपस में बराबर कर रखी है तो इसका मतलब है जो समान मैट्रिक्स है उनके जो संगत अवयव है, संगत का मतलब ये A11 है तो ये भी क्या है A11, ये दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। ये A12 ये A12 बराबर, ये A21 ये A21 बराबर, A22 के बराबर। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसका चौथा क्वेश्चन है 6 अवयवों वाले आयु के संभावित क्रम क्या होंगे। क्रम का मतलब आपको कोटि बनानी है जिसमें कितने अवयव हो 6 अवयव हो, केवल आपको कोटि लिखनी है इसमें। तो मैंने पहले लिए 1/6, तो मैंने ये पहला क्वेश्चन आया था, इसमें हम पता कर सकते हैं अवयवी की संख्या कितनी होती है। तो अवयवी की संख्या कितनी है, इंटू करो कितने अवयव है 6 अवयव है। दूसरी कोटि हो जाएगी 2/3, इसका मतलब है 2 पंक्तियां 3 स्तंभ, इंटू करो 2 को 3 से इंटू करने पे कितने आएंगे मान 6 आएंगे, तो 6 अवयव हमें ज्ञात करने हैं। 3 × 2, अब की बार 3 पंक्तियां हो गई 2 स्तंभ हो गए। फिर ये भी कर सकते हैं 6 × 1, 6 पंक्तियां और 1 स्तंभ, तो ये 4 की 4 क्या बन गया, इसका क्रम बन गया या फिर कोटि बन गई। बस इतना सा हमें ज्ञात करना था। पांचवा क्वेश्चन अपना 2/2 क्रम का आयु ज्ञात कीजिए जिसके अवयव, ये हमें कोई अवयव दे रखा है Aij के रूप में, हमें 2/2 क्रम का ज्ञात करना है मैट्रिक्स। तो देखो मैट्रिक्स कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले जिस क्रम का मैट्रिक्स पूछा है वो लिखना है हमें। तो 2/2 का इसलिए A11 A12 A21 A22, तो ये हो गई 2/2 क्रम, 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ। अब इसमें देखो जो Ij है वो इनके बराबर होते हैं, पहला मान I का होता है, दूसरा मान J का होता है। अगर हमें A11 का मान ज्ञात करना तो I का मान हो गया 1 और J का मान हो गया 1, फिर आगे I का मान 1 J का मान 2, फिर I का मान 2 J का मान 1, I का मान 2 और J का मान 2, दोनों के दोनों मान इनमें रख के आपको हल करना है। तो सबसे पहले देखो इसमें Aij आपको दे रखा है कितना है 2i माइनस का j बटे में 3i प्लस का j, हमें ज्ञात करना है A11। तो A11 के लिए देखो i का मान दे रखा है 1 और j का मान दे रखा है 1 और बटे में 3 × 1 प्लस का 1, ये i और j का मान रख दिया हमने। तो मान हो गया 2 माइनस का 1 बटे में 3 प्लस का 1 बराबर मान हो गया 1/4। आगे देखो A12 बराबर, अब की बार j का मान कितना हो गया 2 हो गया, तो आपको 2 रखना है। 2 × i का मान 1 है, j का मान 2 है, बटे में 3 × 1 प्लस 2, तो मान आ गया यहाँ पर 2 माइनस के 2 बटे में 3 प्लस के 2, 2 में 2 गया कितना है मान 0/5। 0 में किसी भी संख्या का भाग दो मान कितना आएगा 0 आएगा, तो यहाँ पर मान हो गया 0। आगे देखो ये पहली पंक्ति का मान हो गया, नीचे दूसरी पंक्ति का मान हम ज्ञात करेंगे। तो मान आ गया A21 बराबर, अब की बार i का मान कितना आ गया 2, तो i का मान 2 रखेंगे, 2 × 2 और j का मान है 1 बटे में 3 × 2 प्लस का 1, तो 4 माइनस का 1 बटे में 6 प्लस का 1, ये हो गया मान 3/7। नीचे A22 बराबर 2 × 2 माइनस का 2 बटे में 3 × 2 प्लस का 2, हल किया 4 माइनस के 2 बटे में 6 प्लस के 2, तो मान आया आपके 2/8, 8 में 2 का भाग दिया, मान आ गया 1/4। ये हमने चारों अवयव ज्ञात के लिए इस मैट्रिक्स के। तो मैट्रिक्स आ जाएगी अपने 1/4 0, 3/7 और 1/4, ये हो गई 2/2 क्रम की मैट्रिक्स। मैंने पहले भी बताया मैट्रिक्स में अवयवों के बीच में कोमा लगाकर नहीं लिखना है,
ये तो हो गया 5वें क्वेश्चन का पहला। इसके बाकी के 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। आगे देखो छठा क्वेश्चन, ये भी सेम इसी प्रकार है, लेकिन इसमें थोड़ा मोड वाला दे रखा है और क्रम भी चेंज कर दिया। तो इसमें क्रम दे रखा है 2/3 का। तो इसका मैट्रिक्स लिखते हैं। सबसे पहले 2 पंक्तियां हैं, तो A11, A12 और A13 और 3 स्तंभ है। आगे देखो A21, A22, A23। तो ये होगी 2/3 की मैट्रिक्स, ये हमें ज्ञात करनी है। और अवयव दे रखा है AIJ बराबर 1/2, मापांक भी बोलते हैं और इंग्लिश में इसको मोड बोलते हैं। तो 2i - के 3j। सबसे पहले ज्ञात करना है हमें A11, तो i का मान 1 और j का मान 1, ये हमें रखना है। तो A11 बराबर 1/2, 2 × 1 - का 3 × 1 बराबर 1/2, मापांक 2 - के 3 बराबर 1/2, मापांक माइनस का 1। अब देखो जब हम ये मापांक हटाते हैं तो जो ऋणात्मक संख्या होती है वो क्या हो जाती है, हमेशा धनात्मक होती है। ये नहीं कि धनात्मक संख्या ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक संख्या ही धनात्मक होती है, और जो धनात्मक है पहले से ही वो धनात्मक ही रहेगी। तो यहाँ पर -1 है, तो मापांक हटाते ही मान हो जाएगा प्लस में 1/2। ये पहला अवयव आ गया। दूसरा अवयव है A12, तो मान हो गया 1/2 इंटू में 2 × 1 - के 3 × 2 मापांक में है, तो 1/2, 2 - के 6, 1/2 मापांक में आ गया माइनस के 4, मापांक हटाते ही मान हो गया 4/2, 4 में 2 का भाग दिया, मान हो गया 2। आगे देखो A13, तो 1/2, i का मान 1 है और j का मान 3 है, तो 1/2 मापांक में 2 - के 9, तो 1/2 मापांक में माइनस के 7, मापांक हटाते ही प्लस का हो गया 7/2। ये तो हो गई आपके पहली पंक्ति। अब सेकंड पंक्ति को देखते हैं हम। A21, इसमें i का मान कितना हो गया 2 और j का मान कितना हो गया 1, तो रखो मान इसमें 1/2, 2 × 2 - के 3 × 1 बराबर 1/2, तो 4 - के 3, 4 में से 3 गया, कितना बच गया, तो 1/2 मापांक में 1, तो ये पहले से ही धनात्मक है, तो मापांक हटाने पर भी क्या रहेगा, ये धनात्मक ही रहेगा, तो मान हो गया इसका 1/2। आगे देखो A22, इसमें i का मान भी 2 और j का मान भी 2 ही रहेगा, तो रखो मान इसमें 1/2 मापांक में 2 × 2 - के 3 × 2, तो 1/2 मापांक में मानेगा 4 - के 6, तो 1/2 मापांक में माइनस के 2, मापांक हटाएंगे तो ऋणात्मक मान क्या होगा, धनात्मक, तो रखो मान यहाँ पर 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो मान आ गया आपके 1। लास्ट अवयव है इसका A23, तो 1/2, i का मान 2 और j का मान 3, तो 1/2 मापांक 4 - के 9, 1/2 मापांक में आया माइनस के 5, मापांक हटाते ही ऋणात्मक मान धनात्मक हो जाएगा, तो 5/2। ये आगे इसके सभी अवयव। अब इसको मैट्रिक्स रूप में लिखते हैं, तो कैपिटल A बराबर 1/2, 2, 7/2। आगे मान आया 1/2, 1 और 5/2। ये हो गई आपके 2/3 की मैट्रिक्स। क्वेश्चन देखते हैं। 7वें क्वेश्चन में दे रखा है यदि ये 2 मैट्रिक्स क्या दे रखी है, समान दे रखी है, बराबर दे रखी है, तो A और B का मान आपको ज्ञात करना है। तो हमें पता है समान मैट्रिक्स के जो संगत अवयव होते हैं
बराबर होते हैं। हमें मान ज्ञात करना है ए और बी का। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर जो पहला अवयव है a प्लस बी बराबर 6। यहाँ से हमने a का मान ज्ञात किया, a बराबर हो गया 6 माइनस का b। इस b को पक्षांतर कर दिया, ये प्लस का मान है, पक्षांतर होते क्या हो गया माइनस का। तो ये मान लिया समीकरण 1। दूसरा देखो यहाँ पर ये संगत अवयव है, तो ए बी बराबर हो गया मान 8। तो मैंने समीकरण 1 से यहाँ पर समीकरण 1 से ए का मान रखने पर यहाँ पर ए का मान रख दिया, तो ए का मान कितना है 6 माइनस का b, ये कोष्टक के रूप में लिख दिया मान। और बाहर क्या दर का है, ये b बराबर 8। कोष्टक के बाहर कोई भी संख्या हो बगैर किसी चिन्ह के, माइनस प्लस कुछ नहीं है, इसका मतलब है ये इंटू होगी। तो इंटू करो 6b माइनस के b स्क्वायर बराबर हो गया मान 8। पक्षांतर करते हैं उधर, तो मान हो जाएगा यहाँ पर b स्क्वायर माइनस का 6b प्लस के 8 बराबर 0। अब ये बन गया आपके द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण के गुणनखंड करेंगे तो मान हो जाएगा b स्क्वायर माइनस के 4b माइनस के 2b प्लस के 8 बराबर 0। इन दोनों का योग करेंगे तो माइनस का 6, गुणा करेंगे तो प्लस के 8। तो ये हमारे टुकड़े सही है। अब इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन लेंगे। यहाँ पर कॉमन लिया हमने b, तो b माइनस के 4 और यहाँ पर 2 कॉमन लिया माइनस का, तो मान हो गया b माइनस के 4 बराबर 0। यहाँ पर ये दोनों मान सेम आ रहा है, इसलिए हमारे जो टुकड़े हैं वो भी क्या है सही है। तो ये कॉमन ले लिया b माइनस के 4, तो मान बच गया b माइनस के 2 बराबर 0। तो b बराबर मान है, एक तो 4 आ गया और एक b बराबर मान आ गया अपने 2। तो b का मान कितना है, एक तो 4 आ गया, एक b का मान आ गया 2। आगे देखो b के 2 मान आ गए, हमें a का मान भी ज्ञात करना है। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 में देखो b बराबर 4 पर, b बराबर 4 पर लेना हमें, तो a बराबर 6 माइनस के 4, तो a बराबर कितना आ गया 2। तो a बराबर 2 और b बराबर 4। एक तो ये हल हो गया इसका। दूसरा है b बराबर 2 पर, वही समीकरण 1 से a बराबर 6 माइनस के 2, a बराबर 4। तो यहाँ पर आ गया a बराबर 4 और b बराबर 2। तो ये भी इसका हल है और ये भी इसका हल है। ये हो गया आपके प्रश्न 7। आगे इसके जो 8वां और 9वां क्वेश्चन है वो सेम इसी प्रकार है। समान मैट्रिक्स के संगत अवयव आपस में बराबर होते हैं, तो उसी प्रकार आपको उनको हल करना है। धन्यवाद।